हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कबीर मैथ्स पर। बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो कि है डिविजिबिलिटी रूल्स पर बेस्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डिविजिबिलिटी इसकी दो की। ठीक है, क्या होती है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों? हिंदी में क्या हुआ इसका मतलब कि किसी संख्या की लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट यानी वंस प्लेस पर। वंस प्लेस क्या होता है? लास्ट नंबर होता है। लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर देखते हैं लास्ट में क्या है? 0, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर में लास्ट में क्या है दोस्तों? 6, जो कि 2 की डिविजिबिलिटी पर आता है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या है लास्ट में? 8, 8 भी क्या आता है? 2 की डिविजिबिलिटी पर आता है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसके लास्ट में क्या है दोस्तों? 2, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और इसमें क्या है? 4, तो और 4 भी 2 की डिविजिबिलिटी पर आता है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगली डिविजिबिलिटी पर। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 4। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं क्या होती है। ए नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 if the number formed by its last two digit, ठीक है, is divisible by 4। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों? इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर होगा, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये नंबर देख रहे हो, ठीक है, इसके लास्ट के 2 डिजिट कौन है? 1 और 6। ठीक है, अगर हम 1 और 6 को 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16। ठीक है, 16 में 16 कट जाएगा, क्या बचेगा? 0। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों कि 16 जो है 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, अगर 16 दोस्तों 4 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, तो हम कोई नंबर एज्यूम कर लेते हैं, सपोज 728। ठीक है बच्चों, लास्ट के 2 डिजिट कौन से हो गए? 28। ठीक है, अगर हम 28 को 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? 4 7 जा 28। ठीक है, 28 से 28 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 28 4 से डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों, अगर 28 4 से डिवाइड होता है, तो हमारा 728 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही 4 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं एक नंबर दे रहा हूँ 512। ठीक है, इसको आपको बताना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं अगली डिविजिबिलिटी पर। क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, क्या होती है बच्चों 8 की डिविजिबिलिटी? वी फाइंड दैट a number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए? 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो सारा नंबर क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। ये नंबर ले लेते हैं, क्या लिखा है? लास्ट के 3 डिजिट 216, 216 ले लेते हैं, 216 डिवाइड करते हैं किससे दोस्तों?
8 से, तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 11 में से 5 कम करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 में से 6 कम करेंगे क्या आएगा 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 6, ठीक है। 8 7 से कितना होता है तो बच्चों, 8 7 का कितना होता है 56, ठीक है। तो 56 से 56 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0, ठीक है। इसका मतलब 216 क्या होता है हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बच्चों अगर 216 8 से डिवाइड हो गया तो आप कह सकते हो कि 9216 ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम कोई और नंबर मान के देख लेते हैं। सपोज हम एक नंबर मानते हैं, कौन सा, 6 5 1 और 2, ठीक है। अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या होते हैं 8 से डिवाइड होते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पास कर लेते हैं क्या लिखा है, लास्ट के 3 डिजिट क्या लिखे हैं 5 1 2, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं किससे 8 से, कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 और ये 2 यहाँ पास लिख देंगे, और 8 4 जा कितना होता है बच्चों 8 4 जा 32, ठीक है। 32 में 32 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 0, ठीक है। इसका मतलब ये 512 नंबर है ये क्या हो रहा है 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 6512 ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये नंबर चेक करके देखना है क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं अगली डिविजिबिलिटी पर, ठीक है। क्या है डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है। वी से दैट if the sum of the digit is multiple of 3 then the number is divisible by 3। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि यदि किसी नंबर का सम क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। सपोज 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 की टेबल में जो आता है वो 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। जो भी नंबर 3 की टेबल में आता है वो क्या होता है 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स, किसी नंबर के जो सम है यानी टोटल है वो क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नंबर का सम 3 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं 21 में ऐड करेंगे 2 + 1 कितना हो गया तो बच्चों 3, और 3 क्या मिल गया हमको 3 की मल्टीपल पे, ठीक है। इसका मतलब 21 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। अगर हम 27 को देखें क्या हो जाएगा 2 + 7 इक्वल्स क्या मिल जाएगा दोस्तों 9, ठीक है। 9 क्या होता है 3 का मल्टीपल होता है। अगर 9 3 का मल्टीपल होता है 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं 36, ठीक है। 36 में अगर हम 3 और 6 को ऐड करते हैं क्या मिल जाएगा हमको 9, अगेन 9 हमें मिल गया, इसका मतलब 36 भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। आपको बच्चों 219 को चेक करना है क्या ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे 2 + 1 सॉरी 2 + 1 3, 3 + 9 कितना होता है 12, ठीक है। अब आप बताओ क्या 12 3 का मल्टीपल है, आप कहोगे बिल्कुल 12 3 का मल्टीपल है क्योंकि 12 जो होता है 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, कौन सा 219, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है डिविजिबिलिटी बाय
9। अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी पढ़नी है, ठीक है। क्या होती है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? ये कह रहा है कि किसी भी संख्या का सम, सभी डिजिट्स का जो टोटल होता है, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम करके देखते हैं, इस नंबर के सभी डिजिट्स का सम करते हैं, ठीक है। क्या होता है? 4 6 0 8 इक्वल्स क्या करेंगे दोस्तों? 4 + 6 + 0 + 8 कितना हो जाएगा? 8 + 6 14, ठीक है। 14 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18, ठीक है। 18 हो जाएगा। अब आप बताओ बच्चों, क्या 18 9 की टेबल में आता है? आप कहोगे बिल्कुल सर, 9 की टेबल क्या होती है? 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 30, 9 3 ज़ा कितना होता है? 27, 9 4 ज़ा कितना होता है? 36, 9 7 कितना होता है? 9 5 ज़ा कितना होता है? 45, ठीक है। 18 जो होता है बच्चों, 9 की टेबल में आता है, ठीक है। और इसने क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होना चाहिए? सम ऑफ ऑल डिजिट होना चाहिए क्या? मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। क्या होना चाहिए बच्चों? मल्टीपल ऑफ 9। 9 के मल्टीपल है 9 18 26 7 36 और 45, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? इस नंबर के सभी डिजिट्स का टोटल करना है, ठीक है। और फिर देखना है क्या टोटल किया हुआ नंबर 9 के मल्टीपल में आता है, ठीक है। अगर आता है तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं आता है तो ये इस नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। हम चलते हैं अगली डिविजिबिलिटी पर। क्या है वो? डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है। इफ अ नंबर divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also, ठीक है। ये क्या बोल रहा है बच्चों कि यदि किसी नंबर, ठीक है, यदि कोई नंबर है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आपने 2 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़ी बच्चों? कि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए वंस प्लेस पर? 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पर ये नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और हमने 3 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़ी अभी? 3 की डिविजिबिलिटी होती है बच्चों सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। सपोज 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट नंबर ये होना चाहिए, ठीक है। सपोज हम कोई नंबर मान लेते हैं 36, ठीक है। तो 36 में लास्ट नंबर क्या है बच्चों? 6, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चों? कि सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी 3 + 6 करें हम, 3 + 6 तो कितना आएगा बच्चों? 9। और 9 क्या होता है दोस्तों? 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। इसका मतलब 36 भी क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 डिवाइड हो रहा है तो 36 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि 36 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 36 जो है, 36 जो नंबर है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब होता है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ बच्चों, यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और वही नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वही नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
आपको क्या करना है बच्चों, 96 एक मैं नंबर देता हूं आपको, इसमें चेक करना है क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, हम चलते हैं अगली डिविजिबिलिटी पर। डिविजिबिलिटी बाई 5। ठीक है, क्या होती है बच्चों 5 की डिविजिबिलिटी? ए नंबर which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5, अदर नंबर लीव अ रिमाइंडर। ठीक है, क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट 0 है, वंस प्लेस पर जो नंबर है वो 0 है या 5 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। इस नंबर में क्या है बच्चों, लास्ट में 5, इसका मतलब 15 जो है लास्ट से 15 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका नंबर लास्ट नंबर क्या है बच्चों, 0 0 है, इसका मतलब ये नंबर भी यानी 20 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर क्या है बच्चों, 25, यानी 5 है लास्ट में, इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, हमें लास्ट में 0 चाहिए या फिर 5 चाहिए। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगली डिविजिबिलिटी पर। क्या लिखा है, इफ अ नंबर हैज 0, डिविजिबिलिटी बाई 10 की देख रहे हैं। ठीक है, इफ अ नंबर हैज 0 इन इट्स वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाई 10। ये क्या बोल रहा है बच्चों, 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, किसी नंबर के लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो जैसे 10 में क्या है लास्ट में 0, तो 10 10 से डिवाइड हो जाएगा। 20 में लास्ट में क्या है 0, 20 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। 30 में लास्ट में क्या है 0, 30 भी लास्ट में 0 होने की वजह से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 60 भी डिवाइड हो जाएगा, 70 भी हो जाएगा, 80 भी हो जाएगा, 90 भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर लूं 6250, ठीक है, तो लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों, 0। ठीक है, इसका मतलब ये सारा नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर मैं कोई और नंबर मानूं 98260, तो आप देख रहे हो बच्चों कि लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या है 10 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये 10 की डिविजिबिलिटी है। आपको बताना है 9880 क्या 10 से डिवाइड होता है? अगर होता है तो आपको कमेंट में यस लिखना है, अगर नहीं होता है तो कमेंट में नो लिखना है। ठीक है, हम चलते हैं अगली डिविजिबिलिटी पर। डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, क्या होती है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर if the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। ये क्या बोल रहा है बच्चों, कोई भी नंबर है, ठीक है, राइट साइड से क्या होना चाहिए, सपोज एक नंबर मान लेते हैं 1331, उसने क्या बोला है कि राइट साइड से हमें क्या करना है, एडिशन करना है और प्लेसेस वाले नंबर का। जैसे अगर मैं ऐड करूं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, राइट साइड से ऑड प्लेसेस वाले नंबर कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इनका एडिशन करना है, अगर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। अब क्या बोल रहा है, राइट साइड से कौन से नंबर को, इवन प्लेसेस वाले नंबर को, इवन प्लेसेस वाले कौन से हैं 3 हो गया और ये वाला 1 हो गया। ठीक है, इनका सम कितना हो जाएगा दोस्तों बच्चों 4। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर
मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, 11 के मल्टीपल क्या होते हैं? 11 22 हो गया, 33 हो गया, 55 हो गया। ठीक है, इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो 11 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला है, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। तो 4 माइनस 4 कितना होता है बच्चों? 0। इसका मतलब 1331 नंबर क्या हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सारी प्रैक्टिस हम अगली वीडियो पे करेंगे। ठीक है, अभी आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।